केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। माना जा रहा है कि आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 यानी 2025 को खत्म हो रहा है इस साल। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने की खबर से लोग खुश हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल भी है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या फ़ायदा मिल सकता है और 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। इससे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी कि 7वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ाई गई थी ये देखना होगा। जब केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, जो 2.57 था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मूल वेतन को 2.57 से गुणा कर दिया गया, यानी उनके मूल वेतन में 2.57% की बढ़ोतरी की गई। आपको बता दें कि फिटमैन फैक्टर एक तरह की गणना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव किया जाता है। हालांकि इसमें कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते नहीं जोड़े जाते, यह उनके मूल वेतन में जोड़ा जाता है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 1 लाख रुपये हो गया, जबकि 6ठे वेतन आयोग के तहत यह मूल वेतन केवल 7,70,000 रुपये था। 7वें वेतन आयोग में उनके वेतन में बड़ा उछाल आया। अब माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86% किया जा सकता है। हालांकि यह संख्या आपको कम लग सकती है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें बड़ा उछाल है। मूल वेतन में भी बड़ा उछाल आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 1 से बढ़कर 5,480 हो जाएगा। इसके अलावा सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को भी बड़ा उछाल मिलेगा। अब तक जो पेंशन मिलती है वह है रु. 25 लाख। मूल वेतन रुपये 25 लाख रुपये तक पहुंच गई है। 1 लाख यानी 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी ऐसा होने की संभावना है, जबकि विशेषज्ञों का दूसरा अनुमान कहता है कि 2 गुना बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम मूल वेतन 4,560 रुपये तक पहुंच सकता है। पेंशन भोगियों को मिलने वाली बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़कर 1,20,000 हो जाएगी। इस अनुमान पर गौर करें तो वेतन में 92% की बढ़ोतरी हो सकती है और पेंशन में 91%, यानी दोनों अनुमानों को देखने के बाद यह बात सामने आती है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे केंद्र सरकार के करीब 68 लाख पेंशन भोगियों को 84,77,002 रुपये का फायदा मिलने की उम्मीद है।